would like to invite our chief guest, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, His Excellency, Governor of Bihar, for his chief guest address. Looks like the human discrimination. आज के इस कार्यक्रम में मानवों के अधिकार और उनके कर्तव्य इसके बारे में 2 दिवसीय संगोष्ठी में हम सब सम्मिलित हुए हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले 2 दिनों में आज से अब कल भी हम सब सोचते हैं कि विशिष्ट विषय पर विचार करके यहाँ से जाते समय कुछ अपने साथ बातें लेकर जाएंगे, कुछ अपने साथ सामग्री लेकर जाएंगे। और अभी डॉक्टर सहस्रबुद्धे जी ने हमारे सामने जो एक विषय रखा, उस विषय को लेकर हमको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आज इस G20 के माध्यम से C20 का जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ह्यूमन राइट्स एज ह्यूमन ड्यूटीज, इसके उद्घाटन समारोह पर यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, जिनका अभी हमने उद्बोधन सुना। It was a keynote address to set the tone of this particular conference. ऐसे डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी, C20 के अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक नितिन शर्मा जी, राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर दुर्गानंद झा जी, उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, इसमें सभी प्रतिभागी होने वाले, सहभागी होने वाले सभी बंधु और बहनों, यहाँ के कुलपति, उनका एक अभी आपने भाषण सुना और उसके बाद डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी का भी भाषण हमने सुना है। I don't think there needs that it is anything is needed more now to be added to this, because the tone of this particular deliberations have already been set. और हमको किस विषय पर चर्चा करनी है, किस दिशा में जाकर चर्चा करनी है, इसका भी टोन हमने यहाँ सेट कर दिया है। Now it is just a formality for me to be here and say some few words at this program of the inauguration. It is customary, nothing more than that. जिनको बुलाया है उनको बोलने का एक अवसर देना चाहिए। That is nothing more than that, I think. परंतु G20 के माध्यम से पूरे विश्व में कुछ विषयों की चर्चा होने जा रही है। हो सकता है C20 हो, Y20 हो, M20 हो, L20 हो, परंतु इन विषयों को लेकर अपने देश में and abroad also some deliberations are managed to happen, which was very much needed. और आज का जो विषय है
ह्यूमन राइट्स एज ह्यूमन ड्यूटीज, इसकी भी चर्चा हमारे देश में पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है। Not only our people in our country, but throughout the world, human rights and human duties are being discussed extensively for long years back. It is not that we are discussing this particular topic today. And when we discuss about the human rights, from where does that human rights come? Issue of human rights. मेरी छोटी सी अल्पमति है, इसमें मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स कम व्हेन ह्यूमन एट्रोसिटीज एग्जिस्ट। जब एट्रोसिटीज एग्जिस्ट होते हैं तभी ह्यूमन राइट्स का प्रश्न आता है। हम सब पर कहीं ना कहीं पर हम एट्रोसिटीज होती है तभी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। Otherwise we are quietly sitting at our home at in our drawing rooms and just talk academically. But when such things happen in our society throughout any part of the globe, then we get aware, then we get up, and then we start discussing human rights. Then we start discussing human atrocities. ऐसा क्यों होता है? Why it is not habitual within us that human rights are to be existed? They are in existence. It has to be in existence, or it has to be a habit for us. इसके बारे में बहुत कम सोचते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचना it has become reactionary. कुछ एक्शन जब होती है उसके बाद ही उसके बारे में हम रिएक्शन देते हैं। मुझे लगता है this has to be a permanent feature of thinking of human rights. ह्यूमन राइट्स आए कब से, कहां से आए, क्यों आए, इसकी मूल चिंतन की आवश्यकता है। मुझे लगता है आज और कल मिलकर हम इसके बारे में जो चिंतन करेंगे, डेलिब्रेशंस करेंगे, चर्चाएं करेंगे, सभी इस विषय को लेकर होनी चाहिए, होंगी। मैं आप सबका प्रोग्राम शेड्यूल देख रहा था। I am just a guest here and saying something, and अगर आपको अच्छा लगा तो आप तालियां बजाएंगे और मैं उठकर यहाँ से चला जाऊंगा। But you are the people who will be deliberating over all these issues, discussing, getting something to some issues, trying to find some solutions, trying to get some directions, and presenting all these things before the world. सबके सामने आप ही रखेंगे, आप ही इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए इसके मूलभूत बातों में जाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि विनय जी बता रहे थे हम सबको, इस सब विषयों पर कैसी उन्होंने 4-5 मुद्दे रखे हमारे सामने। इन विषयों पर चर्चा होने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में एट्रोसिटीज की चर्चा होती है और बाद में हम ह्यूमन राइट्स पर भी चर्चा करते रहते हैं। ये एट्रोसिटीज ह्यूमन राइट्स का मूल भाव है क्या, मूल वहां से है क्या, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। ये कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। हमारा विचार ऐसा होता है, हमारी विचार करने की पद्धति ऐसी होती है। प्रोफेसर अजय कुमार जी बता रहे थे हमको कि हमारे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं, तो वहां ह्यूमन एट्रोसिटीज का सवाल ही नहीं उठता। मूल भाव को अगर हम सहज रूप से संजोए रखेंगे, उस मूल भाव को भी हमारा स्वभाव बनाने का अगर हम प्रयास करेंगे, मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स का इशू भी नहीं आ सकेगा। ह्यूमन राइट्स का इशू तब आता है जब यहाँ मूल भाव से हम भटक जाते हैं। तो इसलिए ह्यूमन
challenges are these that we have to be human and not inhuman. यहाँ बिहार में आने से पहले मैं हिमाचल में गवर्नर था, बताया गया मेरे परिचय में, and I was traveling along with my ADC there. और ADC मेरे जो थे IPS ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, गाड़ी में बैठे थे, क्या करेंगे? We were traveling, just looking here and there. So he asked me one question. वो पूछने लगे ADC, सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या पूछूं? मैंने कहा अरे भी पूछो, उसमें क्या है, मुझे भी कुछ तो चाहिए था थोड़ा सा. So he asked me one question. How to become a good politician? आप हंसते हैं ना? Because good and politician cannot go together आज के जमाने में. ऐसा हम सबको लगता है. These दोनों एक परस्पर विरोधी शब्द हैं, ऐसे आज हमको लगने लगे हैं. Good politician ऐसा उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, मैं थोड़े असमंजस में आ गया. ऐसा होता है क्या? I hope no politician is here. Somebody please forgive me for that. But the question is how to become a good politician. मैंने कहा ऐसा होता है क्या? तो आज के जमाने में हमको वैसे, so that is how we are looking at politicians today. मैंने कहा मुझे पता नहीं. I was just thinking for a while, and then I come to some answer to it. So मैंने उनको बता दिया. मुझे बताओ भाई कि good politician ऐसे नाम की कोई चीज होती है ऐसा मुझे नहीं लगता. Is there any good judge? Is there any good doctor? Is there any good advocate? Is there any good chartered accountant? Is there any good, for that matter, anything? ऐसा होता ही नहीं. For that you have to be a good human first. Generally, everything comes with you. You can become a good politician, you can become a good minister, you can become a good prime minister if you are a good human being. You can become a good IPS officer. But basically you have to have good qualities of a human being. अगर इन सब के good qualities को अगर हम संजोए रख सकते हैं, बनाते हैं, अपने आप कल्टीवेट करते हैं, then all questions are getting answered. कहाँ रहता है सब कुछ? This is exactly where we have to harp on. This is exactly where we have to point. Let us try to be good human beings. अगर अच्छे इंसान बनते हैं, तो कोई सवाल ही नहीं रहेगा. Then there will not be any atrocity. There will not be any violation of human rights. Let us try to be good human beings. मुझे लगता है इस पर हम सबको सोचने की आवश्यकता है. Please forgive me, I am not setting any tone for your discussions today and tomorrow. Please don't say so. This is what I feel. मुझे जो लगता है मैंने कहा आपके सामने. इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है. कि let us try to have good human beings. Let us try to be good human within ourselves. And then come forth. मुझे लगता है अगर इस दिशा में विचार करने का प्रयास हम करेंगे, we will be getting something out of all these deliberations. इस पर सोचने की आवश्यकता है. You people are learned people. You have done some research. You have got some thoughts within you. You are trying to act upon that. You want to do something wherever you go from here. And then you want to do. मेरा इतना ही कहना है कि let us carry one simple message of being a good human. And then we start working wherever we go, wherever we are, wherever we are placed. अगर इसको हम ध्यान में रखेंगे
मुझे लगता है इस पूरे डेलिब्रेशंस की पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ यहाँ से संदेश लेकर जाएंगे, इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।